on strengthening tribal and rural livelihoods through sustainable enterprise development at Ranchi, Jharkhand. To set the context, JSLPS, Jharkhand State Livelihood Promotion Society, was formed as an autonomous and independent society in the year 2009 under the aegis of Rural Development Department, Government of Jharkhand. It is registered under Societies Act 1860 to promote livelihood opportunities among rural poor households. Till date, a total of 3.4 million rural households of the state are organized in the form of 3 lakh institutions of self-help groups, around 22,000 village organizations and 998 cluster level federations. We have around 7,000 producer groups. अगर हम उसको गांव तक ही पहुंचा दें, जिसमें कि ईज ऑफ लिविंग, जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, शिक्षा संबंधी सुविधाएं जो हैं वो मिल जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। लोग शहर क्यों जाना चाहते हैं? रोजगार की तलाश में, अवसर की तलाश में, वो मिल जाए। और तीसरी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं मानता हूँ कि एक एक्सपोजर है, जिसके लिए भी कई दफ़े लोग जाते हैं। कई दफ़े लोगों को लगता है कि गाँव में कुछ चीज़ें नहीं है ओवरऑल एक्सपोजर के टर्म्स में, बिकॉज कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखते हो वही सीखते हो। तो गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, बट वो अगले दिन बंद तो नहीं जाएगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ अगले दिन तो नहीं लग जाएंगे। तो हम कैसे उसको प्रॉक्सिमिटी के साथ, यानी कई दफ़े अगर हम बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आते हैं, तो हो सकता है कि 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी तक के गाँव के लोगों को शहरों में आने की दरकार नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में वो गाँव में रहेंगे, और बेहतर अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाए, कोई मेगा रेल जैसी प्रोजेक्ट आ जाए, मेट्रो जैसी कोई प्रोजेक्ट आ जाए, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और वो इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ये मैंने बताने की कोशिश की। दूसरी जो बात हमने कहा कि हमें कस्टमाइज सॉल्यूशन की जरूरत है। एक पंचायत का मॉडल दूसरी पंचायत पे इसी राज्य के भीतर नहीं लागू किया जा सकते। और मैंने उदाहरण दिया कि लातेहार के गारू का मॉडल जो है, चाईबासा के झिंगपानी पे आप लागू नहीं कर सकते। झिंगपानी में एसीसी की फैक्ट्री है, तो वहाँ एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, बट गारू में बिजली अभी हाल में पहुंची है। इनफैक्ट वो एक डिफिकल्ट टेरेन है, मुश्किल वाला एरिया है, महुआ डार के पास पड़ता है। तो हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है कि एक ही मॉडल सभी जगह लागू नहीं होता। तीसरी बात मैंने कही कि एक ही पैरामीटर से, जिसको हम विकास समझ रहे हैं, कई दफे विकास के मायने अलग अलग हैं। हमारे यहाँ जब हम जल जंगल जमीन की बातचीत कर रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम है। बिरहोर जनजाति के लिए जो विकास है, वो विकास जो है हो सकता है हमारे लिए नहीं, हमारे मायने अलग है उसके लिए इम्पैक्ट। तो इसलिए मैंने कहा कि कहीं अनभिज्ञता है, किसी चीज की जानकारी नहीं है, उस पर हम उनको अवगत कराएं, बट सब पे विकास के एक मॉडल के ऊपर काम नहीं करा सकते। डेटा भी बताया जो 40% करीब पूरी दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी 2050 के पहले पहल तक शहरों में रह रही होगी, और इंडिया की 40% से ज्यादा आबादी 2035 के पहले पहल तक शहरों के भीतर रह रही होगी। इससे मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि आने वाले समय में हम यही कहें कि गाँव का देश है, हो सकता है हम ये कह रहे हो कि शहरों का देश है। ऐसा है, ये बैठक नहीं है, ये कार्यशाला है। और कार्यशाला का जो मकसद होता है वो थोड़ा बैठक से अलग होता है। और दूसरा, इसका जो शीर्षक है वो रूरल और अर्बन की खाई को कम करना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि झारखंड में जो ट्राइबल हैं और जो रूरल हैं, उनकी लाइवलीहुड को सुधारने के लिए, उनकी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए हमें जो चीज़ें हो रही हैं उनका क्या मूल्यांकन है, आगे क्या करना चाहिए, उसको हमें कैसे बढ़ावा देना चाहिए। तो ये उस पर्पज से है। रूरल अर्बन डिवाइड इम्पोर्टेंट है, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन आज की वर्कशॉप का जो उद्देश्य है वो रूरल अर्बन को कम करने का जो है। ठीक है, हाँ, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ। कैसे आप मजबूत करेंगे और वहाँ के लोगों की कैसे मजबूत करने के लिए? रूरल एरिया में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर होता है, लेकिन यदि आप समय के साथ देखें, रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से प्रमोट हुई है। आज की डेट में यदि आप देखो तो मेरे पास इंडिया की एवरेज है कि इंडिया की जो एवरेज आ रही है, 2/3 रूरल एरिया की इनकम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आ रही है, केवल 1/3 जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो सर्विस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो रूरल में नहीं आई, वो अर्बन में ही रहेगी। वास्तव में रूरल एरिया में इंडस्ट्री का ग्रोथ अर्बन एरिया से अब ज़्यादा आ रहा है। अर्बन एरिया में तो जगह ही नहीं है इंडस्ट्री लगाने की, तो इंडस्ट्री जो है दूर जा रही है अर्बन एरिया से। लैंड की अवेलेबिलिटी है और सारे इश्यूज हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से जो पहले इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का ध्यान हमने तो अर्बन में ही रहना है, वो नहीं है। अब क्या है कि आप रांची से 100 किलोमीटर भी कोई
अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, अब 1.5 घंटे में वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। तो रूरल का जो एक पुराना इमेज होता था वो अब नहीं है, और उसको मेनली परिवर्तन किया जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आई, जो हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, और जो अर्बन अमेनिटीज रूरल एरिया में मिलनी शुरू हुई। आज का रूरल और पुराना रूरल बहुत अलग है। कोई जमाना था जब रूरल एरिया के बच्चे, रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में सेटल होते थे, बच्चों की एजुकेशन थी। अब आप देखोगे कि तरह तरह के स्कूल, मुझे झारखंड का नहीं है लेकिन बाकी मैं प्रदेशों में ये देखता हूँ कि रूरल एरिया के भी बहुत से बच्चों के लिए टॉप के स्कूल की बसें आएंगी और उनको लेकर चले जाएंगी। तो 20-25 किलोमीटर के रेडियस में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो रोड का नेटवर्क बना है, कनेक्टिविटी बनी है, ये सब जो है ये एक इस नजरिए को बदल सर माइग्रेशन बड़ी प्रॉब्लम है जी। माइग्रेशन को लेकर बहुत लोग आशंकित हैं लोग, और झारखंड में बेसिकली ये प्रॉब्लम है। ऐसा है माइग्रेशन तो एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। माइग्रेशन का एक कारण है कि ग्राउंड में अपॉर्चुनिटी कमी है, इसके कारण माइग्रेट हो रहे हैं लोग। अभी भी ये मूल समस्या है, इसको कैसे करें? मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, दो तरह की माइग्रेशन है। एक होती है डेवलपमेंटल माइग्रेशन। शायद ही आपको कोई ऐसा आदमी मिले जो जिंदगी में राइज हुआ हो बिना माइग्रेशन किए। हाँ, सब लोग जो है, नितिन साहब है, ये योगेश जी हैं, मैं हूँ, मैं भी यदि माइग्रेट अपने गांव से ना करता तो आज नीति आयोग का मेंबर ना होता। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल माइग्रेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश, प्रदेश, गांव, जिले के विकास के लिए। दूसरी माइग्रेशन है जो डिस्ट्रेस में, मजबूरी में करता है लेकिन करना नहीं चाहता। ठीक है, उस तरह की माइग्रेशन को जरूर जो है हमें रोकना चाहिए। उसके बहुत से अब आप स्कीमें और डेवलपमेंट इनिशिएटिव देखोगे। जैसे पहला तो यही है, पिछले 10 साल में, मेरे ये सब लेख हैं, कभी आप पढ़ना चाहो नीति पे वहाँ पढ़ सकते। पिछले 10-11 साल में जो इनकम एग्रीकल्चर में बढ़ी है, इस हिसाब से प्रोड्यूसर की, ना मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ी है ना सर्विस में बढ़ी है। प्राइसेस अच्छी मिली हैं, ग्रोथ रेट अच्छे रहे हैं। फिर ये है कि एग्रीकल्चर पर आधारित बाकी ट्रेड डेवलप करना, और एग्रीकल्चर पर आधारित जो एग्रो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर वहाँ क्रिएट करने के जो है काम हो रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो पहले जो इतना था कि लोग छोड़कर चले जाते थे कि रोजगार के लिए तो हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, फैमिली को छोड़कर जाना पड़ेगा, वो अभी भी है, लेकिन उसका जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।